हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, जिस फॉर्मूला से हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग कवर कर सकते हैं। उस फॉर्मूलाज को हम लोग बारीकी से यहाँ पे पहले देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला एक आता है क्या मेरे पास, तो टी एन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ए एन। ए एन बराबर हम लोग क्या जान सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें क्या क्या होता है सो हम लोग बारीकी से जानेंगे। इसमें हम लोग कहते हैं एन को हम लोग कहते हैं क्या, एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवा पद कहते हैं, पहला टर्म। फिर उसके बाद आता है मेरे पास ए है। ए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। ये जो एन है, एन को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। अगला जो डी है, डी को हम लोग कहते हैं क्या, सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। पहला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखें। अब जरा देखिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या, एसिन। एसिन हम लोग कहते हैं, एसिन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एसिन होता है नंबर ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, यानी पदों का योग। एसिन को हम लोग कहते हैं पदों का योग। क्या कहते हैं, पदों का योग कहते हैं, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा था एन यहाँ पे क्या होता है, तो पदों की संख्या। पदों की संख्या होता है। ए हमारा क्या होता है, तो प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। और हमारा डी क्या होता है, तो सार्वंतन। डी क्या होता है, सार्वंतन। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी को एक और रूप में क्या, तो एसिन बराबर हम लोग जानते हैं क्या, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं एसिन क्या होता है, पदों का योग होता है। पदों का योग होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या। ए क्या होता है, तो प्रथम पद होता है। और एल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। तीन तरह के फॉर्मूलाज हम लोग देखे हैं। इसी फॉर्मूलाज को हम लोग करते हैं पूरे चैप्टर में क्या, यूज, ठीक है। ये जितना टर्म देख रहे हैं इतना ही को हम लोग यूज करेंगे और हमारा यह चैप्टर क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तीन फॉर्मूलाज हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद भी हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जरा देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे फॉर्मूलाज के माध्यम में, तो माध्यम से तो हम लोग कहेंगे एपी के व्यापक पद क्या होता है, ठीक है। तो अगला डैश देकर के लिखेंगे हम लोग का एपी के व्यापक पद। किसके पद, एपी के व्यापक। कहने का मतलब हम लोग कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक पद। तो व्यापक पद में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं क्या, प्रथम पद रहेगा तो ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रथम पद रहे तो ए, और द्वितीय पद रहे तो हम लोग कहेंगे क्या, ए प्लस डी। दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी, पांचवा पद ए प्लस फोर डी। यानी इस प्रकार से हमारा पद बढ़ते जाता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, कि हमारा यह एपी के क्या है, व्यापक पद है। क्या है, एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा भाई, तो यह जो हमने लिखा अभी, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, किसका व्यापक टर्म है, तो एपी का। अब यह एपी का व्यापक टर्म देख लिए हमने, हम लोग एन का फॉर्मूलाज देख लिए, एसएन का फॉर्मूलाज देख लिए और इसका भी फॉर्मूलाज देख लीजिए, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे एक और बात जिक्र हो रहा था, सार्वंतर। सार्वंतर हम लोग निकालते हैं कैसे हैं, सो देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले भी हम लोग जिक्र किए सार्वंतर कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने बताया सार्वंतर के लिए क्या, कि अगला अगला पद, यानी अगला पद माइनस क्या होता है, पिछला पद होता है। किसको निकालने के लिए, तो सार्वंतर निकालने के लिए, ठीक है। तो सार्वंतर यदि हमें निकालना हो तो क्या कर देंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। या इसी को हम लोग शॉर्ट वे में क्या कर सकते हैं, या हमें क्या निकालना हो, डी निकालना हो, तो हम लोग कह सकते हैं ए टू माइनस ए वन कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, A2 माइनस A1 कह सकते हैं। यह हमारा था तीन फॉर्मूलाज, तीनों फॉर्मूलाज के माध्यम से पूरे के पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ और हम लोग फॉर्मूलाज देखें यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी अभी हमने देखा था क्या, केवल व्यापक पद के रूप में क्या देखा था, व्यापक पद क्या क्या था, ए था A+2 A+D A+2D A+3D A+4D। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, सो देखिए, अगर हमें एपी में 3 टर्म लेने होंगे, कितने टर्म लेने होंगे, 3 टर्म, तो एक ऐसा टर्म लेना है हमें कि कट छट करके एक बचे। जैसे देखिए हमने लिया क्या, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक ही टर्म में आ जाएगा क्या, बीटा बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 3 अल्फा बचेगा। तो इस प्रकार से एपी में टर्म लेने हैं। जैसे समानांतर श्रेणी में 4 संख्याएं लेनी थे, तो हम लोग क्या क्या किए, अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया क्या। यदि हमें यही 5 टर्म लेने होते तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, एक क्या ले लिए, अल्फा ले लिए। क्या हमारा 3 टर्म और 4 टर्म 5 टर्म में हो गया। ये तो एपी की बात हो गई। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ और हम लोग लिखे हैं, अगर दो संख्या ए और बी रहे, क्या रहे, ए और बी, उसका कहा जाए हमसे समानांतर माध्य निकालने के लिए, क्या कहा जाए, समानांतर माध्य निकालने के लिए, तो हम लोग कहेंगे A+B/2 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, तो समानांतर माध्य आ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जो हमारा नेचुरल नंबर है, उसका अगर सम निकालना हो हमें कम से कम समय में, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, वहां पे n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यह होता है हमारा प्राकृतिक संख्या के लिए। लेकिन अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, विषम संख्या के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, और प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यह हमने देखा थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूलाज का। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा का पूरा फॉर्मूलाज को कवर कीजिएगा, यह फॉर्मूलाज दोनों जगह डाला जाएगा, एक फॉर्मूला वाले सेक्शन में भी, और यह हमारा जो वीडियो जब होगी एपी की बैक टू बैक क्लासेस चलेगी मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी वहां पे होगी, और फॉर्मूलाज वाला भी सेक्शन में होगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूले, और प्रत्येक दिन आप मेरे साथ शाम 7 बजे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रोजाना शाम 7 बजे लेकर के आ रहा हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो मेरे साथ रोजाना शाम 7 बजे बने रहिए। तो चलिए हम लोग अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग।